बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हम डिस्कस कर रहे थे और 8 क्वेश्चन हम मुकम्मल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले इधर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी लिमिट है एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर लिमिट आ जाए तो हम इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स में। किन किन पार्ट्स में? यानी कि माइनस इन्फिनिटी से हम ज़ीरो तक लेके जाते हैं उसको एक्स क्यूब डी एक्स, फिर हम लिखते हैं ज़ीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, पॉजिटिव वाले नंबर्स को अलहदा कर लेते हैं, नेगेटिव वाले जो नंबर हैं उनको अलहदा कर लेते हैं यानी कि इंटरवल के अंदर। तो डी एक्स दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इन दोनों को हम अलहदा अलहदा से सॉल्व करते हैं। देखें 9 लिखते हैं 9। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो एक्स क्यूब डी एक्स, इसको हम लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखा है वहाँ पर ए लिख देते हैं और ए से ज़ीरो एक्स क्यूब डी एक्स, और बाहर हम लिख देते हैं ये जो ए है ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हम लिखेंगे लिमिट ए अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब इस की इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है कि x इस पे पावर लगाएंगे x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और इसकी लिमिट क्या है a से 0 तक और लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, a अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को। अब देखें ऊपर वाली लिमिट 0 है, नीचे वाली a है, तो ये लिमिट्स हम लगाते हैं। सबसे पहले लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/4 को बाहर ही लिखते हैं और ऊपर वाली लिमिट क्या है? 0, 0 की पावर 4 0 ही होता है, माइनस a की पावर 4। ठीक हो गया। तो अब देखें a जब इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यहाँ पर a की पावर 4 है यानी इवन नंबर है तो इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो आंसर माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। अब देखें एक इस इंटीग्रल का आंसर क्या आया है? इनफाइनाइट। ठीक है ना, फाइनाइट आंसर नहीं है। माइनस इन्फिनिटी का मतलब है इनफाइनाइट आंसर है, इसका मतलब है ये डाइवर्ज कर गया। अगर ये डाइवर्ज कर गया तो ये बेशक कन्वर्ज करे, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा ये वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये डाइवर्ज कर गया है, तो हम लिखेंगे सो ये वाला जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये वाला जो इंटीग्रल है एक्स क्यूब डी एक्स ये डाइवर्ज कर गया, डाइवर्जिस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। देखें यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक हो गया, और डी एक्स। तो देखें सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रहा है तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। दिस इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, फिर हम प्लस लिखते हैं और 0 से इन्फिनिटी तक इसको लेके जाते हैं x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 और डी एक्स। तो अब इसको 1 का नाम दे दो। अब बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ सबसे पहले ये जो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, इसको लिमिट की शक्ल में लिखते हैं। लिमिट देखें माइनस इन्फिनिटी नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी जगह a लिख दो। a से 0 x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 और डी एक्स। a किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी को, तो लिमिट a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। इसको आप 2 का नाम दे दो। पहले 2 वाली को इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, या इसी को इसी तरीके से लिमिट बार बार लिखते जाएँ तभी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा काम जो है ना उसमें लिमिट ये बार बार ना लिखना पड़े। तो a से 0, ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, इसको मैं नाम दे देता हूँ I1 का। तो अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करेंगे कि ऊपर वाला ये वाला डेरिवेटिव अगर यानी कि नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर वाला जो कवर हो जाए, तो x सिर्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वेयर अगर हम इसको पुट करें किसी और वेरिएबल z के बराबर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? चले मैं इधर नीचे लिखता हूँ। पुट करते हैं कि एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू z और दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे 2x डी एक्स इज़ इक्वल टू डी जी। तो हमें x डी एक्स की वैल्यू चाहिए। x डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 डी जी। ठीक हो गया। तो या तो सिंपली हम इसको लिमिट्स के बगैर सॉल्व कर लेते हैं, फिर काम शार्ट हो जाएगा। शार्ट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखें हमें बार बार लिमिट्स नहीं लगाने पड़ेगी, एक दफ़ा हम लिमिट पुट कर देंगे। देखें
कि एक्स डी एक्स की जगह हम लिखते हैं 1/2 डी जी, 1/2 डी जी, ठीक हो गया। तो नीचे क्या है, एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 1। तो एक्स स्क्वेयर की जगह हम जी लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे जी स्क्वेयर प्लस 1, ठीक हो गया। दिस इज़ इक्वल टू I1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 बाहर चला गया, 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वेयर प्लस 1 और डी जी। इसकी इंटीग्रेशन करें तो क्या आता है, 1/2 टेन इनवर्स ऑफ जी, ठीक है, प्लस सी। यस, यानी कि लिमिट्स के बगैर अगर हम इंटीग्रल को सॉल्व करें तो प्लस सी कांस्टेंट भी हम लिखते हैं। अब क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड कर चुके हैं, अब ये वाला इंटीग्रल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हमने लिमिट्स को चेंज करके उसमें पुट करना है। देखें, फ्रॉम टू, ये जो 2 वाला है इसमें ये वाला इंटीग्रल तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमें a से 0 लिमिट लगानी है। तो लिमिट को किस में लगानी है, x में लगानी है ना। तो ये तो हम z में चेंज किया हुआ हमने, तो z की वैल्यू वापस करेंगे, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो अब x की शक्ल में इसको वापस ले आए हम। तो अब इसमें ये लिमिट्स लगा के ये वाला इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम टू माइनस इन्फिनिटी से 0 x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। दिस इज़ इक्वल टू लिमिट क्या है, a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, हम लिखेंगे a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो ऊपर वाली लिमिट क्या है, ऊपर वाली लिमिट 0 है, तो हम इसमें 0 रखेंगे, 1/2 टेन इनवर्स ऑफ 0 का स्क्वायर 0, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट a है, नीचे वाली लिमिट a है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माइनस 1/2 टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर की जगह x की जगह a रखेंगे तो a स्क्वेयर ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया जी 0 टेन 0 0 ही, टेन इनवर्स 0 0 आएगा आंसर इसका। तो ये आएगा -1/2 टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इन्फिनिटी। दिस इज़ इक्वल टू -1/2, ये इसका आंसर आएगा π/2, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू -π/4। तो ये जो पहला इंटीग्रल था ये वाला, इसका आंसर क्या आया है -π/4। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं कि इस एक इंटीग्रल का हमारे पास आंसर आया है π/4। अब इसका भी चेक कर लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, या हम लिखेंगे नाउ 0 से इन्फिनिटी वाले का भी चेक करते हैं। जस्ट हमने इस पे x4 + 1 dx, इसको लिमिट की फॉर्म में लिखें, 0 से b, इन्फिनिटी की जगह b लिख दो। लिमिट b अप्रोचेस टू किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 + 1 dx। हमें बताया कि इसकी इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इंटीग्रेशन थी 1/2 टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिखता हूँ लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसी में ऊपर वाली लिमिट लगाता हूँ, फिर नीचे वाली लिमिट लगाता हूँ, 1/2 टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर वाली लिमिट b है, ठीक है। तो इसमें लिखूँगा b स्क्वेयर माइनस नीचे वाले 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है 1/2, b को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। दिस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब है π/2। तो ये क्या आंसर आएगा, π/4। तो ए का आंसर आया है π/4, दूसरे का आंसर आया है -π/4। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ उठा के किस में यूज़ करेंगे, इस 1 में। इसकी भी फाइंड की है, इसकी भी फाइंड किया है, तो इसमें 1 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 के बराबर आएगा। तो हम लिखेंगे यूजिंग 3 and 4, ठीक है, 3 and 4 in 1 में यूज़ करेंगे तो वो मुकम्मल इंटीग्रल की आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 + 1 dx। दिस इज़ इक्वल टू, ए का आंसर आया है -π/4, दूसरे का आंसर आया है π/4, दोनों को ऐड करें तो आंसर 0। अब मुझे बताएं 0 फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो ये वाला इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, दिस कन्वर्जिस।